भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्रीमधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।
बांके बिहारी लाल की। जय हो। जलेन शीतलीकर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नतेह नाकं महिमानः सचन्त्रे त्रिपूर्वे साध्या सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरान्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशे
सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुखं श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं श्री श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर।
जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यासदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान श्री राधा माधव के चरणार बिंदों में मन के समस्त भावों को निवेदित करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यस्य प्रसाद भवता प्रसाद यस्य प्रसाद न गते कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवंस्तस्य समागतोऽहम्। तस्मै नमोऽस्तु श्री गुरु चरणारविन्दम्। परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, भजनीय, विद्यावारिधि, विद्यावाचस्पति, विद्वत वरेण्य, परम श्रद्धेय, भागवत भूषण, भागवत भास्कर, सद्गुरुदेव भगवान डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर के चरणार विंदों में अनंतानंत प्रणति। जिन गुरुदेव की कृपा बरस जाए तो गूंगा भी इतनी बढ़िया बातें बोल सकता है कि बड़े बड़े उसका अनुमान ही लगाते रह जाएंगे। क्योंकि जब तक गुरु की कृपा जीवन में नहीं आती तब तक चाहे वह ब्रह्मा हो चाहे साक्षात विष्णु हो, कोई भी कार्य पूर्ण नहीं कर सकते। केवल गुरुदेव की कृपा ऐसी है जो हमें समस्त कार्यों को समुचित ढंग से पूर्ण करने की पूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। भगवान कहते हैं कि आपने जीवन में सब कुछ पाया, लेकिन यदि गुरुदेव की कृपा नहीं पाई तो फिर हमारी कृपा भी तुमको कभी भी नसीब नहीं होगी। शरीरम स्वरूपम सुतं वा कलत्रम् धनं मेरुतुल्यं यशश्चारुचित्तम् गुरु पद्मरंध्रे मनश्चेन लग्नम् ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जीवन में आपने सुंदर शरीर प्राप्त किया, आज्ञाकारी पत्नी भी हो गई, आज्ञाकारी बच्चे भी हो गए और धन में आप कुबेर के सदृश परम धनवान हो गए, ज्ञान में आप परम ज्ञानवान हो गए और धनम मेरु तुल्यम यशश्चारुचित्तम। मान लीजिए आपका यश त्रैलोक्य में चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा की तरह प्रकाशित हो गया। लेकिन गुरे पद्म रंध्रे मनश्चेन लग्नम, आपके जीवन में आपका मन गुरुदेव की भक्ति को प्राप्त नहीं किया तो जीवन में आपने क्या प्राप्त किया? नगण्य माना जाएगा सब कुछ। हमारे भगवान ठाकुर जी तो कहते हैं कि जो गुरुदेव के दर नहीं जाते हम उनके घर नहीं आते।
यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले जो निराकार ब्रह्म धरातल पर विराजमान है उनको प्रसन्न करो, तब आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। बिना गुरुदेव की भक्ति के, बिना गुरुदेव की कृपा के कोई भी कार्य हम चाह कर भी नहीं कर सकते। जीवन में क्या परम लक्ष्य है कि क्या हम पा जाएं जीवन में, तो हमारा जीवन जन्म लेना सफल माना जाएगा। तो इसके लिए बताया गया है जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। आप जितना भी कर्म करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, सबका एक ही फल होना चाहिए। सब कर मांगहु एक फल, राम चरण रति होय। भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े। लेकिन यदि सब कुछ करने के बाद भी भगवान के चरणों में प्रेम नहीं बढ़ रहा है तो आपका कार्य व्यर्थ है, केवल कर्म मात्र आप कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसः विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पाद्यति रतिम श्रम एव हि केवलम। केवल परिश्रम मात्र कर रहे हैं आप, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। सुख के संजोग मिले जीवन की बाटी में, धन अरु धाम मिले, सुयश अरु नाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। और राम कैसे मिलेंगे? राम तभी मिलेंगे जब गुरुदेव की कृपा होगी। जब गुरुदेव कृपा करके आपका हाथ पकड़ करके भगवान के हाथों में सौंप देंगे, तभी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि ये चाहे कि हम अपने बल पर भगवान को प्राप्त कर सके, तो ऐसा जगत में कोई पैदा नहीं हुआ। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। आनंद प्राप्ति के लिए गुरुदेव की कृपा अवश्य आप पर होनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी का सहारा नहीं लिए, आपने सोचा कि हम जब ग्रंथ हमारे सामने रखा ही है तो उसको पढ़ करके अपने आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, और ग्रंथ पढ़ने बैठ गए तो भले पढ़ते रह जाओ लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। जैसे समुद्र होता है, विशाल स्तोत्र होता है जल का, जल ही जल भरा होता है, लेकिन आप चाह कर भी समुद्र के जल से आचमनी तक नहीं कर सकते, क्योंकि इतना खारा होता है कि आपका मन ही बिगड़ जाएगा। लेकिन जब वही जल सूर्य अवशोषित कर लेते हैं और बादल उसे घन बन के बरसा देते हैं, तो वही जल अमृत तुल्य हो जाता है और हमारे सेवन के योग्य हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार ग्रंथों में ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, लेकिन जब गुरुदेव रूपी बादल इसकी बरसात हम पर करते हैं तो वह असर करता है, वह सेवनीय होता है, और अपने बल पे तो कोई नहीं पा सकता। हमारे यहाँ दो की चर्चा करी गई है जिनके गुरु साक्षात भगवान शिव ही थे। एक महाराज सुग्रीव और दूसरी माता सती जी, और दोनों के गुरु भगवान शिव हैं। सती जी के भगवान शिव बारंबार समझाते हैं कि ये साक्षात परब्रह्म है, साक्षात राघवेंद्र सरकार हैं, इन पर तुम संदेह मत करो। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनिधीरा। बारंबार समझाया शिव जी ने, लेकिन सती जी मानी क्या? शंकर जी की बात को मना कर दी और परीक्षा लेने चली गई, और इसका परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं। उस जन्म में शिव जी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, अपने प्राण का अंत कर देना पड़ा। तो सती जी गुणों का भंडार है,
लाख गुण उनके अंदर है, लेकिन एक दोष है कि गुरुदेव की बातों पर विश्वास नहीं करते। और इधर सुग्रीव जी, इनके अंदर लाख दोष आपको दिखाई देंगे। डरपोक हैं, भगोड़ा हैं, कायर हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण यह है कि खुद से भी ज्यादा अपने गुरुदेव अर्थात हनुमंत लाल जी की आंखों पर विश्वास करते हैं। हनुमंत लाल जी से तो इतना कहते हैं कि धरि बटि रूप देखि तो जाई, जान शेष मोहि कैस बुझाई, पठये बाली होहि मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला। सुग्रीव जी कहते हैं कि हे पवन कुमार, आप एक ब्राह्मण का वेश बनाकर जाएं और उन दो वीरों का पता लगाएं कि वो कौन है, और यदि बाली ने भेजा होगा तो मुझे इशारा मात्र कर देना, मैं यहां से भाग जाऊंगा। तो क्या एक वीर ऐसा करता है? मान लो कोई लड़ने ही आ रहा हो तो वीरता के साथ उसका सामना करे, लेकिन इन्होंने कहा कि आप इशारा कर देना, यदि भागना होगा तो भाग जाऊंगा आपके इशारे पर, चाहे मान हो या अपमान हो। तो जो अपने मान और अपमान को अपने गुरुदेव के कंधों पर छोड़ देता है, तो फिर गुरुदेव भगवान को पकड़ करके, भगवान को अपने ऊपर बिठा करके उसको ले जाते हैं, सौंप देते हैं। इसलिए ऐसे गुरुदेव जी की कृपा प्राप्त करिए। भगवत कृपा अपने आप जीवन में बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अन्यथा कोई और उपाय नहीं है कि हम भगवत प्राप्ति कर सकें। 3 प्रकार के ब्रह्म कहे गए हैं। एक होता है निराकार ब्रह्म, दूसरा होता है निराकार ब्रह्म अर्थात गंगा जी, और तीसरा होता है नराकार ब्रह्म जो साक्षात गुरुदेव हैं। इसलिए जब भगवान स्वयं निराकार रूप में धरातल पर आए हैं, तो हम निराकार को क्यों ढूंढने फालतू में अपने समय को व्यर्थ करें। इसलिए गुरुदेव के चरणों में सच्ची श्रद्धा करते हुए तब भगवान की कृपा अपनी आपके जीवन में आ जाएगी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। कल आपने श्रवण किया कि हमारे ठाकुर जी रुक्मणी मैया का हरण करके ले गए और राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया। भगवान भीष्मक सुता रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेमायते श्रुतम्। तो देखिए भगवान की लीला देख देख के तो मन परम आश्चर्य में भर जाता है कि ठाकुर जी अवतार लिए हैं धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन लीला ऐसी ऐसी करते हैं कि सारे समाज उसे देखकर कहता है कि ये किस प्रकार से धर्म की रक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी। तो देखिए भगवान आई ही है धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन विवाह किस प्रकार से किया? राक्षस विधि से हरण करके ले गए रुक्मणी जी का, गोपियों के साथ विक्रीड़न किया। इसे भी समाज में काम की ही क्रीड़ा मानी जाती है, लेकिन जो मूर्ख हो वही मानेगा। सुखदेव जी ने यह भी समझाया है कि भगवान राम जी का चरित्र अनुकरणीय है और भगवान श्याम जी का चरित्र श्रवणीय है। राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र परम विचित्र। इसलिए आपका कर्तव्य है कि राम जी ने जो किया है वह करो और श्याम जी ने जो किया है वह मात्र श्रवण करो, अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान समर्थ है कुछ भी करने में, लेकिन हम जीव हैं और परतंत्र है।
भगवान परम स्वतंत्र है, लेकिन जीव भगवान का अंश है, इसलिए भगवत कृपा के अधीन है, भगवत इच्छा के अधीन है। जैसी भगवान की इच्छा हो वैसा हमको चलना पड़ता है, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से चलते हैं। संस्थापनाय धर्मस्य प्रश्मय ऐतरस्य का अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदेश्वरः सकथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिताः प्रतीपमाचरत ब्राह्मण पर दारा भीम दर्शनम। तो एक उदाहरण से आप समझे, जैसे गंगा जी आप स्नान करने गए, स्नान किया तो मन किया कि थोड़ा सा जल ले ले ठाकुर जी की सेवा के लिए। आपने पात्र में थोड़ा सा गंगा जल ले लिया और गंगा जल लेके घर आए तो गंगा जल नीचे रख दिया और दरवाजा खोलने लगे, और तब तक किसी कुत्ते ने आके उसमें मुंह डाल दिया। अब आपने देखा तो आपका मन खिन्न हो गया कि अब इस जल से भगवान की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि यह अपवित्र हो गया। और वही पूरा कुत्ता ही यदि गंगा जी में डूब जाए तब भी गंगा जी पवित्र मानी जाती हैं, तब भी गंगा जी सेवनीय मानी जाती हैं। तो यही अंतर है हम में और परब्रह्म में। यदि हम बात बात पे यह कहने लगे कि भगवान जब रास रचा सकते हैं तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी तो भगवान के अंश हैं, भगवान ने जो किया है हम भी करेंगे। तो पहले विचार करके देखो, मान लो राम जी ने जो किया है आप करो। राम जी सुबह उठ के अपने गुरु माता पिता के चरण की वंदना करते थे, वेद पाठ करते थे, भगवत पूजा करते थे, धर्म पालन करते थे, आप भी करें। पर यहाँ हमारे श्याम जी 6 दिन के भी नहीं हुए और विष का पान कर लिए। तो शुरू से शुरुआत करो, बीच से क्यों? श्याम जी ने विष पान किया, उनको कुछ नहीं हुआ। भोलेनाथ ने हजारों टन विष का पान कर लिया एक ही श्वास में, उनको बुखार तक नहीं आई। और यदि हम एक आख तोला भी ट्राई करके देख ले तो बुखार आने की नौबत ही नहीं आएगी, प्राण ही नहीं रहेगा। तो भगवान सब कुछ कर सकने में समर्थ हैं, इसलिए कभी भी भगवान के चरित्र पर संदेह नहीं करना चाहिए। चरित्र पर संदेह करने वाला महान पातक का भागी होता है, नरक का अधिकारी होता है। इसलिए भगवान की कथा प्रेम से सुनो, और कहीं संदेह हो जाए तो किसी विद्वान से उसका निराकरण करा लो। खुद ही तर्क में मत फंसे रहो कि भगवान भी ऐसा कर सकते हैं। न चैवं विस्मयो कार्यं भवत्यो भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्ण यत तत विमुच्यते। भगवान योगियों के भी परम योगी हैं, इसलिए भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुने, श्रद्धा से सुने, विश्वास से सुने, अपने आप आपके समस्त संदेह भगवान नाश कर देंगे। तो इस प्रकार जो लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी हैं, हमेशा भगवान की अर्धांगिनी बनती हैं। और जो लक्ष्मी स्वरूपा लक्ष्मी को अपनी संपत्ति मानने लगता है, जैसे लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी को शिशुपाल अपनी संपत्ति मानने लगा था, तो भगवान ने क्या किया, हरण करके ले गए और शिशुपाल को रोते हुए पुनः उसी डोले में बैठ के वापस घर जाना पड़ा। तो देखिए, भगवान नारायण की 2 पत्नियां हैं, एक धरती और दूसरी महालक्ष्मी।
तो धरती माता को अचल संपत्ति कहा जाता है और लक्ष्मी जी चल संपत्ति हैं। तो अचल और चल दोनों संपत्ति के मालिक भगवान नारायण हैं। तो भगवान जब नारायण ही दोनों संपत्ति के मालिक हैं और यदि भ्रम से हम संपत्ति के मालिक बनने लग जाएं तो भगवान अपनी संपत्ति को छीन लेंगे और यदि हम मोह ज्यादा करेंगे तो हमको बड़ा कष्ट भी होगा। आप लक्ष्मी के बेटा बन सकते हो, लक्ष्मी को अपनी माँ मान सकते हो, लक्ष्मी को पुत्री मान सकते हो, लेकिन ये कहो कि हम लक्ष्मीपति बन जाएं तो लक्ष्मीपति एक ही हैं और वह हैं श्रीमन नारायण। और भगवान विवाह करके आए। इधर जैसे ही रुक्मी को पता चला कि कृष्ण मेरी बहन का हरण करके ले गया है, तो रुक्मी ने प्रतिज्ञा कर ली कि अहत्वा समरे कृष्णम प्रत्यूयच रुक्मणीम कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यम एतत् ब्रवीम्यहम्। रुक्मी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं युद्ध में कृष्ण का वध करके अपनी बहन को वापस लाऊंगा। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो मैं कुंडिनपुर को अपना मुंह दोबारा कभी नहीं दिखाऊंगा। घोर प्रतिज्ञा करके चल पड़ा और इधर भगवान को ललकारा तो भगवान भी रथ मोड़ लिए लड़ने के लिए। भयंकर लड़ाई होने लगी। अब रुक्मणी मैया बेचारी बड़ी घबरा रही हैं। एक तरफ भैया और दूसरी तरफ कन्हैया हमारे पतिदेव और दूसरी तरफ हमारे भाई, और दोनों ही मेरे सुहृद हैं। किसी का भी अहित हो गया तो कष्ट मुझे ही होगा। और तब तक भगवान ने चमचमाती तलवार निकाली। रुक्मणी जी बड़ी घबराई, दौड़ी दौड़ी आई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। योगेश्वरा प्रमेयात्मन भ्रातरम में महाभुज उन्होंने कहा कि हे पतिदेव, ये हमारे भैया हैं, जैसे भी हैं मेरे भाई हैं, इसलिए कम से कम मेरे विवाह की बेला में मेरे भाई का वध मत कीजिए। यदि इनका वध कर देंगे तो मैं अपने विवाह की बेला में अपने भाभियों का वैधव्य देखूंगी, ये मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, आपका भाई लगता है तो मेरा भी तो कुछ रिश्तेदार बना, मेरा भी तो साला लगता है। बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, बस इस साले का सिर मोड़ देंगे, इसे थोड़ा सा शिक्षा प्रदान करेंगे और कुछ नहीं। अब भगवान इतना करके साले का सिर मोड़ना प्रारंभ कर दिए और जब मोड़ते मोड़ते आधी मूछ और आधा सिर मुंडन कर दिए, तब तक दाऊ जी भी विजय का शंख बजा के आ गए। और जैसे ही सिर मोड़ता देखा तो दाऊ जी बड़े क्रोधित होते हुए कृष्ण भगवान को डांटने लग गए। असाध्वितम त्वया कृष्ण, दाऊ जी कहते हैं कि कृष्ण कन्हैया, ये नाईगिरी को काम कब से सीख गए हो? विवाह होवे की देर न भई और साले को सिर मोड़नो चालू कर दियो। यदि ऐसी रिश्तेदारी निभाएगो तो तोसी रिश्तेदारी कौन बनाएगो? भगवान ने कहा कि दाऊ जी, बहू रानी के सामने ऐसे मत डांटो, कछु ज्यादा ही लाल पीले है रहे हो। पर दाऊ जी अपने कन्हैया के प्रति वात्सल्य का भाव रखते हैं और जब भगवान ने इस प्रकार शर्मा के इशारा किया तो दाऊ जी हंसते हुए रुक्मणी जी से कहने लगे कि देखो बेटी, ये ठाकुरों की शादी में तो नेक नेक सी बात पे तलवार निकल जाती है। और दाऊ जी के आशीर्वाद प्राप्त करके कन्हैया रुक्मणी जी को घर लाए, विधिवत विवाह हुआ और कालांतर में इनके यहाँ प्रद्युम्न नाम के पुत्र का जन्म हुआ। तो प्रद्युम्न साक्षात कामदेव का ही स्वरूप थे, कामदेव का ही अंश थे।
और आप कहेंगे कि काम भी भगवान की विभूति है। तो देखिए, वैसे तो काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब नरक के रास्ते कहे गए हैं, इन पर चलने वाला नरकगामी होता है। लेकिन भगवान ने यह भी कहा है, यदि यह काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि दोष संसार से जुड़ा हुआ हो तो वह नरकगामी बनाता है। लेकिन यदि यही दोष भगवान से जुड़ जाए, भगवान के प्रति हो जाए, हमारा काम भी यदि भगवान के प्रति हो जाए, हमारा क्रोध भी यदि भगवान के प्रति हो जाए, हमारा मोह, हमारी ममता भी यदि भगवान के प्रति हो जाए, तो वह परम पद प्रदान करने वाली हो जाती है। कामः क्रोधः भयास्नेहात् यथा भक्तेश्वरः मनः आवेश्य तददम हित्वा। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त चाहे मुझे काम से याद करे, चाहे क्रोध से याद करे, चाहे मोह से याद करे, पर यदि याद करते हैं तो मैं उनका पक्ष लिए बिना नहीं रह सकता, उनका कल्याण किए बिना नहीं रह सकता। तो दुनिया में कोई भी चीज गड़बड़ नहीं है, केवल हमारी बुद्धि का भ्रम है कि यह वस्तु गड़बड़ है, यह वस्तु दोष युक्त है। जैसे एक स्त्री ने भोजन बनाया और भोजन बना के जब परिजनों के सन्मुख निवेदित किया, तो जैसे ही परिवार वालों ने भोजन खाया तो भोजन में नमक ही नहीं था। तो किसी ने टोक दिया कि नमक नहीं डाला, तो उसने सोचा कि अब ध्यान से बनाएंगे। अब दूसरे दिन इतना ज्यादा ध्यान दिया कि सब्जी में गलती से 2 बार नमक डाल दिया। फिर सबने टोका, सारा स्वाद ही बेकार कर दिया। अब तीसरे दिन ज्यादा ध्यान दिया, इतना ध्यान दिया कि नमक की जगह शक्कर डाल दिया। फिर सबने टोका। अब चौथे दिन सोचा कि अब ज्यादा ही कुछ ध्यान देंगे, और इतना ज्यादा ध्यान दिया कि नमक को सब्जी की जगह खीर में ही डाल दिया। फिर सबने टोका तो इतना ज्यादा क्रोध आ गया कि नमक का डिब्बा उठाया और दूर फेंक कर कहा कि यह नमक बड़ी खराब चीज है। तो नमक खराब नहीं है, आप नमक का उपयोग नहीं कर पा रहे हो कि कितना उपयोग कहाँ और कैसे करना चाहिए। तो भगवान ने दुनिया में जितनी वस्तुएं बनाई हैं और दुनिया में जितने व्यवहार बने हैं, सबका कुछ ना कुछ अपना अपना अलग महत्व होता है। बस जरूरत है तो हमको ध्यान देने की, कहाँ किसका उपयोग होना है। और बाकी हर चीज की अपनी अपनी उपयोगिता है। काम की भी उपयोगिता है, क्रोध की भी उपयोगिता है। और क्रोध की उपयोगिता कैसे है? जब ब्राह्मणों पर अत्याचार होने लगे, गौओं पर अत्याचार होने लगे, धर्म पर कुठाराघात होने लगे, भगवान पर कुठाराघात होने लगे, तब आपका कर्तव्य है उसी क्रोध का सहारा लेके अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हर चीज की अपनी उपयोगिता है। मान लो कोई आपके धर्म को विनष्ट कर रहा है और आप बड़े सहनशील बने हैं, सह रहे हैं, तो ये बात ठीक थोड़ी है। क्रोध का परिचय दो, अपने धर्म का पालन करो, अपने धर्म की रक्षा करो। हर चीज का उपयोग है, लेकिन समय के अनुसार और देश काल स्थिति के अनुसार उसका उपयोग किया जाना चाहिए। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। ऐसा कोई अक्षर नहीं जिससे कुछ ना कुछ मंत्र ना बनता हो। हर अक्षर से कुछ ना कुछ मंत्र बन ही जाएगा। ऐसा कोई पुरुष नहीं जिसमें कोई ना कोई गुण विद्यमान ना हो। बस आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है। अब मान लो व्यक्ति बड़ा पहलवान है और आप उससे बुद्धिमानी का काम करवाने लगे तो कहाँ से कर पाएगा। और मान लो कोई बुद्धिमान हो, सीखिया एकदम पतला सा हो, और उससे पहलवानी करवाने लगे तो कहाँ से करेगा। जहाँ जिसका उपयोग होना है वहाँ उसका उपयोग करना चाहिए। तो आज जो धर्मानुकूल काम होता है वह परमात्मा की विभूति हो जाती है। तो वही कामदेव
भगवान के पुत्र के रूप में अवतार लेते हैं। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस तमेव प्रत्यपद्यतः। तो जब शिव जी ने काम को जलाकर भस्म कर दिया था तो कामदेव की पत्नी रति बेचारी बड़ी घबराई थी कि अब मेरे पति कैसे मुझे मिलेंगे। तो शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो उन्हीं के बेटे के रूप में तेरा पति जन्म लेगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरने महामहि भारा, होई है हरने महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरन महामहि भारा, होई है हरन महामहि भारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। तो रति को शिव जी ने साक्षात आशीर्वाद दिया था। तो आज वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में पैदा हुए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के एक दुश्मन शंबरासुर ने प्रद्युम्न जी का हरण कर लिया। हरण करने के बाद उन्हें समुद्र में गिरा दिया और समुद्र में किसी मछली ने इनको निगल लिया और किसी मछुआरे ने उसी मछली को पकड़ करके शंबरासुर महाराज के दरबार में ही उनको भेंट दे दिया। और जब मछली का पेट फाड़ा गया तो कृष्ण के लाल प्रद्युम्न दिखाई दिए। शंबरासुर पहचान नहीं पाया। उसने आदेश दे दिया कि इनका पालन पोषण हमारे राज्य में किया जाएगा। और उधर नारद जी ने रति जी को समझा दिया कि तुम्हारे पति का पालन पोषण हो रहा है शंबरासुर के राज्य में, जाओ तुम उनकी सेवा करो। रति आई, बड़े भाव से अपने पति की सेवा करने लगी। नाति दीर्घेण काले न सकार्षणी रूढ़ यौवना। मात्र थोड़े ही समयांतराल में भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बड़े हो गए। और जब प्रद्युम्न बड़े हो गए तो रति के भावों में भी परिवर्तन होने लगा। प्रद्युम्न जी ने उनसे प्रश्न किया कि देवी, एक तो आप मेरी सेवा करती हो मातृभाव से, लेकिन आपके भावों में तो माँ का भाव दिखाई ही नहीं देता है। मातृभाव मतिक्रम्य है। रति ने उन्हें बताया कि आप साक्षात भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंबरासुर ने आपका हरण किया था। मैं जन्म जन्मांतर से आपकी पत्नी रति हूँ। और जैसे ही अपना परिचय पाए तो बड़े क्रोधित हुए। भवान नारायण सुता शंभरे नारतो भवान अहम तेधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभु। अब तो प्रद्युम्न बड़े क्रोधित हुए, शंबरासुर के सन्मुख पहुंच गए और ललकारते हुए बोले कि मैं प्रद्युम्न कृष्ण का लाल तुम्हारा काल तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ।
बेचारा बड़ा घबराया कि मैंने अपने काल को अपने राज्य में ही पालन पोषण करने की आज्ञा दे दी। उसका नाश करके सपत्नीक जब द्वारिकापुरी आए और जैसे ही रुक्मणी मैया ने देखा कि मेरा बेटा पैदा होते ही गायब हो गया था और मिला तो बहू रानी के साथ आया, तो परम आनंद की लहर छा गई। तो इस प्रकार भगवान के प्रथम विवाह से भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न हुए, जिनकी पत्नी रति थी। और भगवान के अन्य और बहुत सारे विवाह हुए हैं। जब परीक्षित ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा कि भगवान के जितने विवाह हुए हैं सविस्तार उनका हम वर्णन आपके सन्मुख करेंगे। तो अब आप सबकी जिम्मेदारी है कि गणना करते जाइए भगवान के कितने विवाह हैं। एक एक करके आपके सामने बताया जा रहा है, आप बताना। तो पहला विवाह भगवान का रुक्मणी जी के साथ हुआ और द्वारिकापुरी में ही सत्राजित नाम का एक राजा रहता था, जो सूर्य भगवान का परम आराधक परम भक्त था। और सूर्य जी की कृपा से उसके पास एक स्यमंतक मणि मिली थी। सत्राजित भोजवंशियो द्वारवत्या सुखी वसन, सूर्यस्य परमं भक्तः सखा च परमं सुखः। और एक दिन जब वह मणि गले में धारण करके द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आ रहा था, तो इतना तेज उसके शरीर से निकल रहा था कि देखकर सब द्वारिका के सभासद कहने लगे कि भैया आपसे मिलने तो साक्षात सूर्य देव चले आ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये सूर्य देव नहीं, सूर्य देव के द्वारा दी गई मणि पहन के आ रहे हैं, इसलिए ऐसा प्रकाश हो रहा है। एस आयाति सविता दृदिक्षित्वाम्ब जगतपते। सबने सत्राजित से कहा कि इस मणि से नित्य 8 भार सोना निकलता है, तो तुम इस मणि को द्वारकाधीश को प्रदान कर दो, क्योंकि द्वारकाधीश प्रजापालक हैं। तुम्हारी मणि से जो धन निकलेगा उससे प्रजा का पालन पोषण करेंगे। पर इसने मना कर दिया, भगवान को नहीं दिया। और एक दिन जब सत्राजित का प्रसेन नाम का भाई मणि को गले में पहन करके शिकार करने जंगल में गया, तो किसी शेर ने इसका वध कर डाला और मणि इससे छीन ली। सत्राजित भोजवंशियो द्वारवत्या सुखी वसन, सूर्यास्याराधने युक्त भक्तस्य परमं सखा। अथ सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम कैर्चित्, कंठे बद्ध्वा मणिं तस्य सैन्धवं हयमारोह्य। और जब भाई बड़े दिन से दिखाई नहीं दिया, तो सत्राजित को लगा कि कृष्णेन निहतो नूनम प्रसेनो मणिलुप्त सुना, कि इस कृष्ण ने ही मणि के लालच में मेरे भाई का वध करवाया है। और अपनी पत्नी से बता दिया कि हो न हो मुझे यह काम कृष्ण का ही लगता है, क्योंकि वह मांग रहा था मुझसे और मैंने मना कर दिया था। लेकिन अभी बात पक्की नहीं है, इसलिए किसी से चर्चा मत कर देना। अब वो तो मना करके चला गया, लेकिन माताओं की एक बड़ी खराब आदत है, कोई बात सुन ले और जान ले कि इसे किसी को बताना नहीं है, तो जब तक 2-4 लोगों से शेयर ना कर दे तब तक इनके पेट का पानी ही हजम नहीं होता। अब इसने अपने पड़ोसियों से चर्चा कर दी, बता दिया, लेकिन यह भी समझा दिया कि किसी को बताना मत।
और उस पड़ोसी ने अपने दूसरी पड़ोसिन से चर्चा कर दी और सभी समझाते जा रहे हैं कि बताना नहीं है, लेकिन बताते बताते यह खबर जब द्वारिकाधीश के कान तक पहुंची तो भगवान को बड़ा धक्का लगा कि लगता है हमने चौथ का चंद्रमा देख लिया था जो हमको इतना बड़ा कलंक लग गया। लेकिन इस कलंक को अवश्य धोना चाहिए। तो भगवान 5 मंत्रियों को साथ लेके मणि की खोज में जंगल में निकल पड़े और जाते जाते देखा कि एक शेर के निशान है, तो उसके पैरों के निशान को पकड़ते पकड़ते ठाकुर जी एक गुफा में पहुंच गए और गुफा में प्रविष्ट होके जैसे ही भीतर देखा तो एक सुंदर सी कन्या मणि के साथ खेल रही थी। ऋक्षराज स्तुतं दृष्ट्वा कृष्ण मणिधर तदा, भगवान ने जैसे उसको मणि के साथ देखा तो हरतुम ऐच्छन मणिम तावत धात्री चुक्रोश भीतवत, जैसे भगवान मणि छीनना चाहे वह कन्या बड़ी तेज से चिल्लाने लगी और उसकी चिल्लाहट सुन करके उसके पिताजी जाम्बवंत जी आए और जब किसी अपरिचित व्यक्ति को गुफा के अंदर देखा तो इतनी ज्यादा क्रोध आई कि भगवान को एक मुक्का जड़ दिए छाती में। अब बदले में भगवान ने भी 2 मुक्के जड़ दिए और इसी में मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई। और जब 27 दिन तक युद्ध करते करते 28वें दिन ठाकुर जी उसकी छाती पर बैठ गए, तब उसने पहचान लिया कि जिसे मैं अपरिचित समझ रहा था यह तो साक्षात हमारे रघुनाथ जी ही हैं जो कृष्ण भगवान के रूप में आए हैं। प्रणाम करके भगवान से कहने लगा कि हे ठाकुर जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अब मैं जान गया कि आप तो साक्षात मेरे रघुनाथ जी हैं जो मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए आए हैं। ज्ञाता स्व रघुवर यस्या यद्रोषा सरितां पतिं क्षोभं जगाम लंका च रावण सानुगोहता। मैं जान गया कि आप वही मेरे रघुनाथ जी हैं जिन्होंने रावण को सपरिवार मार डाला था, जिन्होंने क्रोध किया तो पूरी समुद्र में प्रलय आ गया था, भूचाल आ गया था। मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा कि हमारी एक ही इच्छा है, हम यह मणि लेने आए थे। तो जाम्बवान जी ने कहा कि महाराज, ये मणि तो हमने अपनी कन्या को दे दी है और कन्या का धन पिता कभी ले नहीं सकता, लेकिन एक उपाय अवश्य है। और वह क्या? जाम्बवान जी ने कहा कि आप यदि मेरी कन्या के साथ विवाह कर ले तो यह मणि मैं आपको दहेज में दे सकता हूँ। अब तो जंगल में मंगल हो गया, भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ हो गया। और जब मणि लेके आए भगवान और मणि को सत्राजित को प्रदान किया तो बेचारा बड़ा लज्जित हो गया कि हमने जगन्नाथ के ऊपर दोषारोपण किया। हमने यह कहा था कि कृष्ण तो बचपन के चोर हैं, पहले माखन चुराते थे, आज धन चुराने लगे। तो इतना ज्यादा दुखी हो गया कि उसने कहा कि ठाकुर जी, हर जगह मेरी निंदा हो रही है और यदि इससे बचाना चाहते हैं तो मेरी बेटी सत्यभामा के साथ विवाह कर ले, हम आपके ससुर जी बन जाएंगे तो लोग हमारा थोड़ा सम्मान करने लगेंगे कि द्वारिकाधीश के ससुर जी हैं। तो भगवान ने कहा जैसी ही आपकी इच्छा। तो ये भगवान का हो गया तीसरा विवाह। और 3 विवाह करके एक दिन ठाकुर जी इंद्रप्रस्थ नगरी में भ्रमण कर रहे थे अर्जुन के साथ रथ में बैठ के। और भ्रमण करते करते जैसे ही यमुना जी के तट पर पहुंचे तो भगवान ने देखा कि कोई सांवली सलोनी सी कन्या
बड़े ध्यान से तपस्या में मग्न थी। और जब भगवान ने तपस्या करते देखा तो अर्जुन से कहा कि अर्जुन जाओ पता लगाओ ये देवी जी कौन हैं, किस लिए इतने ध्यान में तपस्या कर रही हैं। अर्जुन गए और उनसे पूछने लगे कि देवी जी आप कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि अहम देवस्य सविता दुहिता पतिम इच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परम मास्थिता। उन्होंने बताया कि मैं सविता की दुहिता कालिंदी हूं और मैं भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या रत हूं। अर्जुन जी बड़े मुस्कुराए, भगवान के पास आए, उन्होंने कहा कि ठाकुर जी आपकी बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है, ये देवी जी भी आपको ही पति बनाना चाहती हैं। भगवान ने कहा परिचय कराओ। अर्जुन ने भगवान के हाथ में उनका हाथ देके मंत्र पढ़ के पानी ग्रहण करा दिया और ये हो गया भगवान का चौथा विवाह। अवंती उज्जैन के महाराज थे विंद और अरविंद, इनकी बहन थी मित्र वृंदा। राजनीतिक लाभ के लिए ये दोनों अपनी बहन की शादी दुर्योधन के साथ कराना चाहते थे, लेकिन मित्र वृंदा भगवान कृष्ण को ही पति मान चुकी थी। इसलिए जब स्वयंवर रचाया गया, इनको समझाया गया था कि आप दुर्योधन के गले में वरमाला डाल देना। लेकिन जब वरमाला डालने की बारी आई, साक्षात द्वारिकाधीश सन्मुख दिखाई दिए तो बिना किसी के परवाह किए मित्र वृंदा जी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी और ये हो गया भगवान का पांचवा विवाह। भगवान की एक बुआ जी हैं, उनका नाम है श्रुति कीर्ति और उनकी बिटिया का नाम है भद्रा। तो श्रुति कीर्ति भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि उन्होंने अपने संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ कर दिया और ये हो गया भगवान का 6 विवाह। एक महाराज कौशल नरेश हैं नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम है सत्या। सत्या जी के विवाह में स्वयंवर में यह शर्त रखी गई कि जो वीर पुरुष 7 बैलों को एक साथ एक रस्सी में नाथ देगा उसके साथ सत्या जी का विवाह होगा। बड़े बड़े वीर आए पर सब को बैलों ने मार के भगा दिया और हमारे ठाकुर जी आए तो एक ही बार में 7 रूप बनाए और एक ही बार में 7 बैलों को नाथ दिया और ये हो गया भगवान का, कितने हो गए 7 विवाह। मध्य देश की राजकुमारी हैं लक्ष्मणा जी। इनके विवाह में शर्त लगी थी कि जो मछली का प्रतिबिंब देखकर जल में ऊपर निशाना लगा देगा उसकी आंख में, उसी के साथ लक्ष्मण जी का विवाह होगा। तो भगवान ने यह शर्त भी पूरी करी और लक्ष्मण जी का विवाह भगवान के साथ हो गया और ये हो गए भगवान के 8 विवाह। तो परीक्षित 8 विवाह तो भगवान के अलग अलग भये, लेकिन 16,100 विवाह भगवान का एक मुहूर्त में और एक ही बार में हुआ। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का राजा था और इसने 20,000 कन्याओं से विवाह करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करी थी और जिस राजा को हराता उसके यहाँ जितनी राजकुमारियां होती सबको लाता और बंदी बना के बंदी खाने में रख देता। इस प्रकार एकत्रित करते करते 16,100 संख्या तक पहुंची तो भगवान द्वारिकाधीश सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुंच गए। प्राग ज्योतिषपुर में दरवाजे पर ही मुर नाम का दैत्य
5 सिरों वाला रक्षा कर रहा था। तो भगवान जाते ही पहले मुर नाम के दैत्य का वध किए, जिससे इनका नाम पड़ गया मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय हो। और अंदर गए तो नरकासुर का भी वध कर डाला भगवान ने। धरती मैया ने इनकी स्तुति करी और जब राजकुमारियों को कैद खाने से मुक्त कराया तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी, आपने हमें जेल की कैद से तो मुक्त करा दिया, लेकिन ये बता दो कि हम जाए कहाँ, क्योंकि जब हम जेल में कैद हो चुकी हैं तो हमसे कोई राजकुमार विवाह तो करेगा नहीं, माता पिता स्वीकार करेंगे नहीं। इसलिए एक ही उपाय है कि हम अपने प्राणों का त्याग कर दें। भगवान ने कहा कि जिसका कोई नहीं होता उसका यह जगन्नाथ होता है, द्वारिकाधीश होता है। यदि आप सबकी इच्छा हो तो आप सब हमको स्वीकार कर लें। तो भगवान के कहने से समस्त राजकुमारियां भगवान के चरणों में निवेदित हो गई और इस प्रकार 16,100 राजकुमारियों के साथ भगवान ने एक ही साथ विवाह कर लिया। और कितने हो गए भगवान के विवाह? 16,108। ये द्वारिकाधीश के ठाट। कालांतर में भगवान के हर राजकुमारियों से 10-10 बेटा और 1-1 बेटी हुई। अब घर जाके आप सब आराम से बढ़िया से संख्या निकालना कि कितने भगवान के संतान हो गए। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते 56 करोड़ का भगवान का वंश हो गया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज, भगवान की लीला तो गजब की है, इतने विशाल परिकर में ठाकुर जी निर्वहन कैसे करते होंगे, कैसे रहते होंगे? सुखदेव जी ने तो बड़ा बढ़िया वर्णन किया कि भगवान हर राजकुमारियों से बड़ा प्रेम करते हैं और जब कोई रूठ जाती है तो उनको मनाते भी हैं बड़े भाव से। लेकिन भगवान ने देखा कि हमारी रुक्मणी जी आज तक कभी भी हमसे नहीं रूठी, तो भगवान को एक दिन बड़ा विनोद सूझा। उन्होंने सोचा कि चलो आज रुक्मणी जी को नाराज करके देखते हैं, ये नाराज होती हैं तो इनके चेहरे कैसे दिखाई देते हैं। तो रुक्मणी जी के कक्ष में भगवान आए और एकदम चुपचाप होके विराजमान हो गए। और जब रुक्मणी जी ने देखा भगवान को बड़े गंभीर मुद्रा में, तो बेचारी आई और ठाकुर जी को पंखा झलने लगी। प्रेम से पूछा कि ठाकुर जी क्या हुआ, आज आप बड़े गंभीर दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने चौंक करके कहा कि देवी ये बताओ, आपने हमारे साथ विवाह क्यों किया? और ये प्रश्न सुना रुक्मणी जी ने तो बेचारी बड़ी हक्की बक्की रह गई कि विवाह के इतने साल व्यतीत हो गए और आज पूछ रहे हैं कि हमसे विवाह क्यों किया। जब 10 बच्चों के पिताजी बन गए तब, और कोई आजकल की पत्नी होती और उसका पति यदि पूछ लेता तो फिर लाठी और डंडे से स्वागत करती कि ये बात तब समझ में नहीं आई जब विवाह करने जा रहे थे, आज ही क्यों समझ में आई। पर रुक्मणी मैया इतनी सहनशील हैं कि बेचारी अवाक रह गई कि न जाने कौन सी गलती हो गई जो ठाकुर जी ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि रुक्मणी जी, आप तो साक्षात राजकुमारी थी, राजा की पुत्री थी, धन की कोई कमी नहीं थी, सुंदर भी थी, गुणवती भी थी, आखिर हमसे क्यों शादी कर ली? रुक्मणी जी से कहने लगे कि यदि आप ये कहो कि आप बहुत सुंदर हैं इसलिए आपसे शादी कर ली, तो रुक्मणी जी हमारी शकल आप देख ही रही हो कैसे दिखते हैं, एकदम काले काले से दिखते हैं, काले श्याम हैं हम, सुंदर भी नहीं हैं। और यदि आप ये कहो कि आपका उच्च खानदान है इसलिए आपसे शादी कर ली,
तो देवी जी आज तक हमारे खानदान का कभी पता नहीं चला, हमारे माता पिता का ही नाम अभी तक पता नहीं चला कि कौन हमारे माता पिता हैं। कोई देवकी नंदन कहते हैं तो कोई यशोदा नंदन कहते हैं। तो जब माता पिता का ही नहीं पता चला तो खानदान का कैसे पता चलेगा। और यदि आप ये कहो कि आप बड़े वीर हैं इसलिए आपसे विवाह कर लिया, तो देवी जी आप हमारा गुण जानती ही हो। जब शत्रु भारी पड़ जाए तो हम मैदान छोड़ के भाग लेते हैं, हमारा नाम रणछोड़ भी है। राजव्यः विव्यतः सुब्रुः समुद्रः शरणं गतान् बलवद्भिः कृतद्वेषान् ममोद्वाहो निवारितः। भगवान कहते हैं कि जब शत्रु भारी पड़ जाते हैं तो हम भाग करके समुद्र की शरण लेते हैं। और यदि आप ये कहो कि आप बड़ी गुणवती हैं, गुणवान हैं, तो बचपन से एक ही गुण हमारे अंदर विराजमान है, नंबर 1 के बचपन के चोर हैं, और तो बाकी कुछ गुण हम में नहीं हैं। और यदि ये कहो कि आप बड़े वीर हैं तो हमसे ज्यादा डरपोक तो कोई होगा नहीं, मैदान छोड़ के भागने वाला। तो ना सुंदर हैं, ना धनवान हैं, ना रूपवान हैं, ना गुणवान हैं, ना हमारा खानदान है। न जाने कौन से गुण पर आप हम पर रिझ गई। और जब ये बातें कही तो रुक्मणी जी बेचारी बड़ी डरी सी सहमी सी हैं कि पता नहीं आज कौन सी गलती हो गई कि बिना मतलब के बातें किए जा रहे हैं। और अंतिम में जब भगवान ने कहा कि देवी जी हम तो कहते हैं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी आप हमसे संबंध विच्छेद कर लो। और जैसे ही ये बातें कही रुक्मणी जी बेहोश होके गिरने लगी। ठाकुर जी समझ गए कि ये ज्यादा घबरा गई हैं। ठाकुर जी चतुर्भुज रूपधारी प्रकट हो गए, चारों हाथों से, 2 हाथों से रुक्मणी जी को थाम लिया, एक हाथ से जल छिड़कने लगे, एक हाथ से पीतांबर जलने लगे रुक्मणी जी को। अब जब रुक्मणी जी को होश आया तो ठाकुर जी ताली पीटकर हंसने लग गए। मामा वैदर्भ सूयेताम जाने त्वम मत परायणः। भगवान कहते हैं कि देवी जी गृहस्थी का तो आनंद ही है हास और परिहास। हम तो बस आपके साथ थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे और आप उस हंसी मजाक की ही बातों में इतनी ज्यादा घबरा गई कि बेहोश हो गई। वैसे तो गृहस्थी में चारों तरफ से जंजाल ही है, प्रपंच ही है, लेकिन जब संसार से व्यथित होके व्यक्ति अपने पत्नी के पास आता है और बातचीत कर लेता है तो कुछ उसके मन की व्यथा दूर हो जाती है। तो हास परिहास तो गृहस्थ जीवन में होना ही चाहिए। और आप इतनी सी बातों में इतना ज्यादा बुरा मान गई, इतना ज्यादा घबरा गई, इतना डरना भी ठीक बात नहीं। भगवान बारंबार समझाने लगे, यन्नर में नियते यामह प्रिया भीरु भामिनी। पर रुक्मणी जी सावधान भई और सावधान होके जो उत्तर दिया ठाकुर जी को कि उनकी बोलती बंद कर दी। रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु आपने ये बात कही कि हम सुंदर नहीं हैं, तो कौन कह सकता है कि आप सुंदर नहीं हैं? अरे आपके इस रूप को देख देख कर बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि भी मोहित हो जाते हैं, अप्सराएं मोहित हो जाती हैं, त्रैलोक आपके स्वरूप से प्रभावित हो जाता है। और यहाँ तक कि आपके दुश्मन भी यदि आपके स्वरूप का दर्शन कर ले तो एक बार तो मोहित हुए बिना नहीं रह सकते। जब खरदूषण राघवेंद्र सरकार के पास पहुंचे शूर्पणखा के बुलाने पर, तो जैसे ही भगवान की मोहिनी छटा का दर्शन किए तो कहने लगे कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बद लायक नहीं पुरुष अनूपा। वैसे तो इन्होंने
हमारी बहन को बिना नाक कान का कर दिया है, लेकिन इतने सुंदर हैं कि मारने योग्य नहीं है। तो जब दैत्य भी भगवान के स्वरूप पर मोहित हो जाते हैं तो औरों की तो बात ही छोड़ दो। रुक्मणी जी कहती हैं, यदि नंदलाल तू हो तो लली, तो गले कट जाते हजारन के। आप पुरुष हो, कुछ बात बची हुई है। यदि आप स्त्री बने होते, भगवान मोहिनी बने, तो त्रैलोक्य उन पर मोहित हो गया। भगवान शिव जी भी उनसे मोहित हो गए। ऐसी दिव्य मोहिनी छटा बांके बिहारी लाल की है। आप ये कहते हैं कि हमको निर्गुण कहा जाता है, हम में कोई गुण नहीं है। तो ठाकुर जी आप में इतने ज्यादा गुण हैं कि कोई उनका वर्णन ही नहीं कर सकता, कोई उनसे पार ही नहीं हो सकता। इसलिए जब वेद भी आपके गुणों को ध्यान में नहीं ला सकते तो आपको निर्गुण करके आपका निरूपण कर देते हैं। इदमित्थम करके आपका निरूपण कर देते हैं। तो बताओ, जब जिनके बारे में ही जानना बड़ा असंभव हो, इदमित्थम कर डालते हो, तो जब जिसे ही जानना असंभव तो उनके माता पिता को जानना तो और असंभव होगा। तो कौन आपके माता पिता का परिचय बता सकता है? आप तो स्वयं जगत के माता पिता हैं, आप स्वयं जगत को प्रकट करते हैं, तो आपके माता पिता को कौन बता सकता है? आपने ये बात कही कि जब शत्रु भारी पड़ जाते हैं तो हम धाम छोड़ के समुद्र में निवास करने लग जाते हैं। तो प्रभु आपकी ये बात भी बड़ी सार्थक है। सत्यम भयादेव गुणेभ्य क्रमान्तः शेते समुद्र उपलम भनमात्र आत्मा। तो रुक्मणी जी कहते हैं कि प्रभु यह भक्तों का जो हृदय है वही आपका भवन है, और जब भक्त के हृदय निर्विकार रहते हैं तो उस भवन में आपका निवास होता है। और जैसे ही भक्त के हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि दुर्विकार आने लगते हैं, इत्यादि शत्रु आने लगते हैं, तो उसी समय आप वह हृदय छोड़ के वहां से भाग जाते हैं और उस हृदय को छोड़कर पुनः उस हृदय में निवास करने लग जाते हैं जहां पर भक्ति की रस की समुद्र बनी रहती है। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मने। तो आपकी यह बात भी गलत नहीं है। जिस भक्त का हृदय निर्विकार हो जाए, जिस भक्त के हृदय में भक्ति का रस रूपी समुद्र प्रवाहित होने लगे, लहराने लगे, उस हृदय में आप बिना बुलाए आके निवास करने लग जाते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसत हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। जिसके हृदय में भक्ति का रस आया तो हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनब्धः। तो आपकी यह बात भी गलत नहीं है। तो जीवन में यदि भगवान को बुलाना है तो भक्ति का रस अपने हृदय में लहराओ और जितने शत्रु हैं उनको हृदय से भगाओ। पहले जब तक हृदय रूपी भवन को सोना नहीं बनाओगे तब तक ठाकुर जी उसमें निवास नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। या तो राम रहेंगे या तो काम रहेगा। इसलिए राम को बुलाना है तो पहले अपने हृदय रूपी गोकुल को खाली करो, तब गोकुल में विहरण करने वाले हमारे वृंदावन बिहारी लाल अपने आप आ जाएंगे। तो आइए हम और आप भी अपने हृदय भवन को भगवान के लिए सोना बनाते हैं और बड़े प्रेम से भगवान को बड़े भाव से अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब तरस दिखा जा, भक्तों को अब तरस दिखा जा। आके बजा जा मुरलिया, आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए आए हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन। तेरे बिन मैं हो गई जोगन, हो गई जोगन कान्हा, हो गई जोगन, हो गई जोगन कान्हा, हो गई जोगन। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, तेरे
तुझको ढूंढे गुजरिया, तुझको ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सांवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। बरसाने में रसिक दुलारे, बरसाने में रसिक दुलारे, बाल बाल की प्राण प्यारे, बाल बाल की प्राण प्यारे, प्राण प्यारे गाना प्राण प्यारे, प्राण प्यारे गाना प्राण प्यारे, बरसाने में रसिक दुलारे, ग्वाल बाल की प्राण प्यारे, सखियाँ देखे डगरिया, सखियाँ देखे डगरिया, आजा आजा सांवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया, 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 सोनी है गोकुल नगरिया, 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 आजा आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, सांवरिया, आजा 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 सांवरिया। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। रुक्मणी मैया ने इतना सुंदर भाव प्रकट किया कि भगवान बारंबार उनकी बातों को सुनकर प्रसन्न हो गए। रुक्मणी मैया ने एक बात कही कि प्रभु आप कहते हैं कि मेरा भजन वही करते हैं जिनके पास भोजन करने के लिए अन्न नहीं होता, जिनके पास धन नहीं होता, जो भिखमंगे होते हैं वही भिखारी हमारा भजन करते हैं। तो प्रभु आपकी ये बात ठीक तो है, लेकिन इसका अर्थ अलग निकलेगा, क्योंकि आपकी भक्ति इतनी दिव्याति दिव्य, इतनी रसमयी, इतनी मधुराति मधुर है कि जो एक बार सच्चे मन से आपका भक्त बन जाता है और जहां सच्ची निष्ठा आपके चरणों में लगी तो उसका मन संसार में कभी लगता ही नहीं है। और इसका प्रमाण कौन है? भक्ति माता मीरा जी। मीरा जी इसका प्रमाण है जीता जागता। इतना बड़ा राजमहल, साक्षात रानी थी,
लेकिन भगवान के चरणों से ऐसी दिव्य प्रीति लगी इनकी, इतनी दिव्य निष्ठा लगी कि संपूर्ण धन, संपूर्ण राज्य, संपूर्ण वैभव बिना कहे इनसे छूट गया। जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो अपने आनंद के खजाने में ही मस्त रहते हैं, सच्चिदानंद रूपी खजाने में ही मस्त रहते हैं। उनको ये संसार के तुच्छ खजाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में रंग गुल रंग बिरंगे, मिसाले भ्रमर होके मैं गूंजता हूँ। मिली है जिनसे ये